हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, संधारित्र और परावैद्युत। इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक लेंगे वो है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, परावैद्युत तथा ध्रुवण। किसे कहते हैं परावैद्युत तथा ध्रुवण? जैसे हम जानते हैं मटेरियल्स, पदार्थों के बारे में टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। मटेरियल्स जो हमारे होते हैं कंडक्टर, जिसको चालक कहते हैं। नॉन कंडक्टर जो कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं, इनको हम इंसुलेटर भी कहते हैं। तो चालक क्या होते हैं? वे चालक कंडक्टर्स, चालक वे पदार्थ होते हैं जिन पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर देने पर इनमें से बहुत अधिक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक होते हैं, अधिक मात्रा में इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये हमारे जो है पारा हो गया, ये हमारे जो है विद्युत जो है हमारे चालक कहलाते हैं, जिसमें से धारा हम कह इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिन जो अपने में से क्या करते हैं, धारा का प्रवाह आसानी से होने देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। दूसरा हमारे पास आते हैं इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टर, जिसको हम विद्युत रोधी कहते हैं। वे विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिन पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर देने पर इनमें से आवेशवाहक गतिमान नहीं होते हैं, इनमें से कोई भी आवेशवाहक गतिमान नहीं होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनमें कोई भी आवेशवाहक नहीं होता है। तो इनमें हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये जो है नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। तो इन्हीं को हम जो है परावैद्युत, इनको जो है विद्युत रोधी कहते हैं। इन पदार्थों को जो है परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, इन्हीं को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, परावैद्युत भी कहते हैं। जैसे इसमें हमारे पास कागज हो गया, मोम हो गया, रबड़ हो गया, कांच हो गया, तेल हो गया, ये हमारे जो हैं विद्युत रोधी के उदाहरण है। प्लास्टिक हो गया, ये हमारे विद्युत रोधी होते हैं, इनमें आवेशवाहक नहीं होता है। तो इसी प्रकार से जो हमने बताया, ये विद्युत रोधी ही क्या कहलाते हैं? परावैद्युत। परावैद्युत किसे कहते हैं? तो परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनमें से धारा का प्रभाव नहीं होता, जो अपने में से क्या नहीं होने देते? धारा का प्रभाव नहीं होने देते, लेकिन विद्युत धारा के प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनमें आवेशवाहक नहीं होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो है प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। अणुओं में जो है नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उस पर धनावेश होता है, उसके विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं, और ये जो है दृढ़तापूर्वक इसमें जो है नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। तो इसमें धनावेश हो गया ऋणावेशों से। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो नाभिक और धनावेश जो हमारे ऋणावेश से जुड़े हुए दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, तो इनको हम परावैद्युत कहते हैं। इसमें आता आवेश के केंद्र के बारे में जानेंगे कि आवेश का केंद्र किसे कहते हैं। जैसे हमारे पास धनावेश, जैसे हम कहते हैं कि समस्त द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता है, उसी प्रकार किसी आवेश का भी जो है पूरा का पूरा आवेश एक केंद्र पर स्थित होता है, जिसको हम आवेश का केंद्र कहते हैं। तो इसमें धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र के आधार पर हम जो है परावैद्युत को जो है दो प्रकार से बांटते हैं। तो जिनमें जो हमारे पास परावैद्युत होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है इसमें हमारा जो है, जिसको हम जो है पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, जो हमारे ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं इसमें अध्रुवीय परावैद्युत, जिनको हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। ये हमारे अध्रुवीय परावैद्युत होते हैं। तो इनमें जानेंगे हम सबसे पहले कि पोलर, नाम से पता लग रहा है पोलर, तो इसमें हमें डाइलेक्ट्रिक के बारे में आप जानेंगे। जैसे हमने विद्युत ध्रुव के बारे में जाना था, तो उसमें हमारे पास इस प्रकार से एक पोल इसमें बनेगा, वैद्युत ध्रुव इनमें होगा। तो इसमें हम जानेंगे, तो इसमें जो है डायपोल में जो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें हम देखेंगे, तो जो हमारे पास सबसे पहले आता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, उसको हम किसे कहते हैं? तो ध्रुवित परावैद्युत किसे कहेंगे? ध्रुवित परावैद्युत हमारे जो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत हमारे वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के जो है धनावेशों का तथा ऋणावेशों का केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, अर्थात इनका जो है एक ही बिंदु पर ये नहीं होते हैं। तो इनको जो है ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं हमारे पास। तो ये इनमें जो है ध्रुवीय परावैद्युत में जैसे NH3 हो गया, NH3H2O, N2O, और ये हमारे पास HCl हो गया, HBr हो गया, ये हमारे जो है वैद्युत ध्रुव होते हैं, जो हमारे डायपोल होते हैं, जिसमें जो है दो जो है प्लस और माइनस। तो इनके जो केंद्र होते हैं ये संपाती नहीं होते हैं, एक ही बिंदु पे नहीं होते हैं। तो इसमें देख रहे हैं, जैसे हमने N2O का अणु दिखा रखा है, N के दो अणु है, O के एक है, तो N2O इसमें हमारे पास
हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है H2O जल का जो है वाटर का हमने जो है दिखा रखा स्ट्रक्चर। तो H2O में इसमें देख रहे होंगे आपकी जो है H पे हमें पता है कि जो है धनावेश होता है, O पे ऋणावेश होता है। तो इन ऋणावेशों और धनावेशों का जो केंद्र है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके धनावेशों का ऋणावेशों का केंद्र यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव, जो सेंटर में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, जो हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज प्लस Q आवेश, और इससे जो है कुछ दूरी पर हमारे पास जो है ऋणावेश जो है दूसरा ब्लू कलर में आप देख रहे हैं इसमें, तो जो है ऋणावेश है। तो ये ऋणावेश और धनावेश जो है दो इसमें दिखा रखे हैं। तो इनके बीच की जो दूरी है ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये जो माइनस और प्लस आवेश है, इनके बीच में कुछ दूरी होगी, और ये जो है जब ये दूरी पर होंगे तो ये कुछ इनके केंद्र एक नहीं है। तो ये जो है ये वैद्युत द्विध्रुव प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण स्थापित हो जाता है, जिसकी दिशा आप देखेंगे माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव जो है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल एग्जिस्ट हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल एग्जिस्ट होता है, मतलब इसमें होता है जो T का मान होता है। तो यहाँ पर हम जब इस प्रकार के जो है परावैद्युत इस प्रकार के जो अणु होते हैं जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं इनको जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये हमारे जो अणु है, प्रत्येक अणु जो है क्या करता है, अनियमित गति करता है। तो यहाँ पर जो है नियमित गति करेगा प्लस माइनस के ऊपर नीचे इस तरीके से कर रहे हैं। तो हम जो है इसका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे तो ये हमेशा नेट हमेशा शून्य ही रहेगा। तो ये जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जब हम इसको रखेंगे तब इसका अभी तो हम बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो लेकिन अभी हम इसको जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब देखेंगे इसका क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। लेकिन जब हमने सिंगल का देखा था, अकेले अणु का देखा था, तो उसमें जो है वैद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो रहा था। लेकिन जब हम परिणामी देखते हैं अलग अलग, किसी की दिशा बाईं तरफ किसी की दाईं तरफ, जो हम टोटल नेट देखते हैं तो वो शून्य ही रहता है। उसके बाद है कि जब हम इस प्रकार के पदार्थों को जब जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जिस तरीके से हमने दिखा रखा है, इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र से धनावेश से ऋण प्लेट की ओर जो है बल रेखाएं गुजर रही है, जिसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा रखी है, वेक्टर ई से दिखा रखे हमने, E0 हो गया हमारे पास। तो जब हम इसको बड़ा वैद्युत पदार्थ में इसको रखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है जो अलग अलग दिशा में अनियमित गति कर रहे थे ये वैद्युत द्विध्रुव, तो ये जो है सब के सब जो वैद्युत क्षेत्र में सन्निहित हो जाते हैं। इस पर एक बल आघूर्ण लगता है जो उनको वैद्युत द्विध्रुव को सन्निहित करने का प्रयास करता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र में स्थापित कर देता है, और जो जितने भी ऋणावेश हैं उनको जो है धन प्लेट की ओर और धनावेश जो है ऋण प्लेट की ओर जो है आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इनमें जो है उत्पन्न हो जाता है P, और जिसकी दिशा भी जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो इस प्रकार के जो हमारे पदार्थ होते हैं उनको हम ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इसके बाद हम देखें इसमें दूसरे नंबर पे आता है अध्रुवीय परावैद्युत नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। हमारे कौन से होंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक? वे पदार्थ जिनके अणुओं में जो है जिनके अणुओं के धनावेशों तथा ऋणावेशों का केंद्र संपाती होते हैं। तो ये एक के ऊपर एक होते हैं, तो ये संपाती होते हैं। तो इन पदार्थों को हम अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। इनमें हमारे पास CO2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, इस प्रकार के जो अणु होते हैं हमारे पास, ये अणु के जो आप देखेंगे यहाँ पर हमने O2 दिखा रखा है, CO2 दिखा रखा है। तो इनके एक के ऊपर एक है, तो इनके द्रव्यमान के इनके जो है आवेशों का जो केंद्र होगा एक ही होगा। तो इनके जो एक के ऊपर एक आवेश के ऊपर दूसरा आवेश दिखा रखा है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो शून्य हो जाएगी, इनके बीच कोई दूरी नहीं है। तो D का जब इनके दोनों आवेशों के बीच दोनों समान और विपरीत आवेश है, लेकिन इनके बीच जो है दूरी नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है P इनके में नहीं होता। तो अध्रुवीय परावैद्युत में जब ये वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखे होते तो इनमें कोई भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब हम इसको जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो आप देखेंगे जैसे हमने इनको बाह्य वैद्युत क्षेत्र की प्लेटों के बीच रखा तो इनमें जो है धनावेश से ऋणावेश की ओर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर से जो ऋणावेश है वो जो है विस्थापित हो जाता है ऋण प्लेट की ओर। तो इस प्रकार से अब जो है अब देखिए हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें स्थापित हो जाता है, और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसकी दिशा जो है ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, तो ये जो है परावैद्युत पदार्थ हमारे जो है अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं, इनको हम अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो अध्रुवीय परावैद्युत है हमारे पास, जब हम ये हमारे लिए एनर्जी स्टोर करने का काम करेंगे, जब हम प्लेटों के बीच इसको रख देंगे तो ये जो है इसमें एनर्जी
एग्जिस्ट करने की जो है पावर जो है उत्पन्न करने की या क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसलिए संधारित्र पर परावैद्युत पदार्थ आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जब हम प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो जो है उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है कैपेसिटर की। तो ये इसके बारे में हमने समझा कि जो है परावैद्युत पदार्थ जब प्लेटों के बीच रखा जाता है तो यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बीच रखा जाता है जो इसमें प्लस से माइनस की ओर, तो ये जो है इसमें जो है ध्रुवित हो जाते हैं, माने दोनों स्थितियों में जो है वैद्युत ध्रुव आगमन उत्पन्न हो जाता है जो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहता है। तो ये टॉपिक आपके क्लियर हुए। थैंक यू।